हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांगवान डिज़ाइनर पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और खूबसूरत घर का डिज़ाइन जिसका साइज़ होने वाला है 40 × 52 फीट 6 इंच। बात करें इस हाउस की तो ये हमारा एमपी के अंदर हमने डिज़ाइन किया है और जिसका ग्राउंड फ्लोर का एरिया कंस्ट्रक्शन एरिया लगभग 2080 स्क्वायर फीट के आसपास है, जो कि एक नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर फेसिंग प्लॉट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ और वेस्ट कॉर्नर हमारा फेसिंग प्लॉट था। बात करें इस एलिवेशन के लेआउट प्लान की तो आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर होने वाला है। किसी भी लेआउट प्लान को डिज़ाइन करने से पहले हमें काफ़ी सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप भी कभी कोई लेआउट प्लान डिज़ाइन कराते हैं तो इन बातों का आपको भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें हम बात करें जैसे कि हमारा अगर लेआउट प्लान एज़ पर वास्तु अगर हम बनवा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी होता है कि हमारा पूरा लेआउट प्लान वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन हो। और नंबर दो हम बात करें तो हमें पूरे लेआउट प्लान में देखना ज़रूरी होता है कि कोई वेंटिलेशन हमारा प्रॉपर हमारे पूरे घर में होना चाहिए। जैसा कि इस लेआउट प्लान में मुझे लगता नहीं कि वेंटिलेशन का कोई इशू है, प्रॉपर वेंटिलेशन दिया गया है। और जैसे कि हमारे रूम साइज़ हमें क्या दिए गए हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लेआउट प्लान के लिए। किसी भी घर के लिए रूम का साइज़ प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करें हम इसमें रूम के साइज़ की तो रूम के साइज़ भी हमारे 14 बाई 12, 14 फीट 10 इंच इंटू 11 फीट 8 इंच, जो कि काफ़ी सही साइज़ है, कोई इशू नहीं है। और इसमें स्टेयर केस हमारा किस तरह से दिया गया है वो भी हमें देखना अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। जैसे कि एज़ पर वास्तु हमारा स्टेयर केस दिया गया है या नहीं। अगर वास्तु के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं पूरे लेआउट प्लान को तो ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। और हमारे डोर विंडो हमें प्रॉपर साइज़ के दिए गए हैं या नहीं। और मॉडर्न थीम के अंदर हमारे जो डोर विंडोज़ हैं उनको रखा गया है या नहीं। अब बात करें इस लेआउट प्लान की जो कि एज़ पर वास्तु डिज़ाइन किया गया है, तो साउथ ईस्ट की हम बात करें तो हमारा साउथ ईस्ट के अंदर किचन की डायरेक्शन हमारी बेस्ट होती है। तो लेआउट प्लान के अंदर हमें किचन साउथ ईस्ट में ही देखने के लिए आपको मिलती है। बाकी हमारा साउथ वेस्ट के अंदर हमें एक बेडरूम देखने के लिए मिलता है। जैसा कि ये डायरेक्शन हमारी मास्टर बेडरूम के लिए बेस्ट होती है, साउथ वेस्ट। बात करें नॉर्थ ईस्ट एरिया की तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया होने वाला है जिसमें एक बेडरूम हमें दिया गया है। मोस्टली ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम टॉयलेट को अवॉइड करते हैं और काफ़ी सारी बातों का हमें ध्यान रखना होता है लेआउट प्लान को डिज़ाइन करते समय। और बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की तो फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें एक और दो बेडरूम देखने के लिए मिलते हैं। किचन को हमारा कुछ कम किया गया है फर्स्ट फ्लोर के अंदर। वेंटिलेशन का हमारा कोई इशू नहीं है। तो पूरा लेआउट प्लान आप देख सकते हैं किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था। और इस लेआउट प्लान के अकॉर्डिंग हमने फ्रंट का एलिवेशन डिज़ाइन किया है। तो इसका कुछ रेफरेंस इमेज भी हमारे पास क्लाइंट के थ्रू भेजी गई थी जिनको हमने ध्यान में रखते हुए एलिवेशन डिज़ाइन किया है। बहुत सी चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं कि क्लाइंट का हमारा क्या टेस्ट है, वो किस तरह का अपना एलिवेशन चाहते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हम बात करें, ये कुछ रेफरेंस इमेज हमें क्लाइंट के ने भेजी थी। तो ये रेफरेंस इमेज को हमने ध्यान में रखते हुए कि उनकी कलर थीम वो किस प्रकार चाहते हैं, उनकी क्या चॉइस है, तो इनसे काफ़ी कुछ हमें आइडिया लग जाता है किसी भी एलिवेशन को या इंटीरियर को डिज़ाइन करते समय। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें क्लाइंट की चॉइस का पता चल पाए।
तो उसके बाद ही हम उनके अकॉर्डिंग पूरा एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमने एक कॉर्नर का पूरा एलिवेशन डिज़ाइन किया है, जिसका लेआउट प्लान आप देख चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा एलिवेशन किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। बात करें एलिवेशन को डिज़ाइन करते समय, हमें काफ़ी सारी पॉइंट को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है कि हमारी कलर थीम हमने क्या रखी है। और ज़रूरी होता है कि एलिवेशन हम कंस्ट्रक्शन कराने से पहले डिज़ाइन करा लें। अगर कंस्ट्रक्शन हम पहले करा चुके होते हैं, बहुत सी दफ़े क्या होता है कि हमारे ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डल चुका होता है, फर्स्ट फ्लोर का भी डल चुका होता है, उसके बाद हमसे कांटेक्ट किया जाता है एलिवेशन के लिए। उसके बाद काफ़ी टफ हो जाता है किसी एलिवेशन को डिज़ाइन करना, क्योंकि अगर हम बेस से किसी भी एलिवेशन को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं कि हम अपना लेंटर को किसी भी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। कहीं पे हमें आगे की ओर या कहीं माइनस प्लस कोई चीज़ करनी हो तो उसे हम आसानी से कर सकते हैं। तो एलिवेशन को हमेशा बेस से बनाना और एक एज़ पर कंस्ट्रक्शन साइड या ग्राउंड फर्स्ट सेकंड जो भी हमारे फ्लोर्स होते हैं, बनने के बाद हम एलिवेशन डिज़ाइन कराते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो हमें देखना ज़रूरी होता है कि हम एलिवेशन में कलर थीम क्या रखें, और एक्सटीरियर में भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हम डोर विंडोज़ दे रहे हैं या नहीं। और एलिवेशन हमारा ऐसा होना चाहिए कि लो मेंटेनेंस उस एलिवेशन में होना चाहिए। होता क्या है बहुत सी दफ़े कि एलिवेशन काफ़ी हैवी कर दिया जाता है, तो उससे क्या होगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपका मेंटेनेंस बढ़ेगा। आप 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी उसमें कोई वर्क कराओगे, उस पर पेंट कराओगे, तो उसमें काफ़ी आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है। तो मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखते हुए हम पूरा एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं। कोई भी हम ऐसा एलिमेंट पूरे एलिवेशन में कोई ऐसा पार्ट नहीं देते जिससे कि कोई ज़रूरत ना हो और उससे आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़े, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़े। तो बहुत सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। और आपको एलिवेशन डिज़ाइन कराने के समय ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि आप उसकी वर्किंग भी डिज़ाइन कराएं। अब बहुत सी दफ़े क्या होता है कि आप एलिवेशन तो बनवा लेते हैं, लेकिन आपको उसका साइज़ प्रॉपर नहीं पता चल पाता, जिससे कि हमारा जो हम एलिवेशन बनाते हैं और साइड पर जो बनता है उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं और काफ़ी समस्या होती है उस एलिवेशन को बनाते समय। तो किसी भी एलिवेशन को डिज़ाइन कर 3D में जितना ज़रूरी होता है उसको बनाना, उसकी वर्किंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो ये बहुत सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमने एलिवेशन को किस तरह से पूरा डिज़ाइन किया है। बात करें हम फ्रंट साइड की, तो इसमें हमने एक लेफ़्ट साइड के अंदर एक ट्रिपल हाइट देने की कोशिश की है। कुछ हम फॉल्स एलिमेंट ऊपर की ओर लेकर गए हैं, जिसमें हमने कुछ एमएस के पाइप के साथ हमने डिज़ाइनिंग की है, और फ्रंट पर हमने सीएनसी जाली का यूज़ किया है। और ये हमारा जो कॉर्नर व्यू आप देख सकते हैं निकल कर आ रहा है, क्योंकि इसमें हमें यहाँ पर बालकनी एरिया काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो अगर हमारे पास बालकनी एरिया हमें फ्रंट पर अच्छा खासा मिलता है तो हमारा एलिवेशन भी अच्छा ही निकल कर आता है। इसमें हमने रेलिंग की बात करें तो ग्लास की रेलिंग का यूज़ किया है फ्रंट पर, ग्राउंड फ्लोर पर, जो हमने कॉर्नर में दिया है। और ऊपर की बात करें तो हमने एमएस की रेलिंग का यूज़ किया है। फ्रंट पर हमने कुछ एमएस के पाइप के साथ डिज़ाइनिंग करने की कोशिश की है, जिसका लुक आप देख सकते हैं किस प्रकार से आ रहा है। और बात करें हम राइट साइड की, तो इसमें भी हमने एक रेक्टेंगल बॉक्स के साथ हमने पूरा डिज़ाइन किया है इस एरिया को, क्योंकि हमारी बालकनी की रिक्वायरमेंट कभी कभी होती है कि हमें ज़्यादा विजिबल नहीं चाहिए फ्रंट से, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें एलिवेशन को डिज़ाइन करना होता है। तो राइट साइड का भी पोर्शन आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से डिज़ाइन किया है। कुछ हमने राफ्टर का यूज़ किया है राइट साइड की ओर,
और इसको भी हमने एक फॉल्स एलिमेंट के साथ डिज़ाइन किया है, जिसका लुक आप देख सकते हैं किस तरह से निकल कर आ रहा है। और बात करें हम, जो कॉर्नर हमारी बालकनी है, इसमें हमने वुडन सीलिंग का यूज़ किया है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट के साथ कुछ डिज़ाइनिंग देने की कोशिश की है, जिसका लुक आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा निकल कर आ रहा है। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वर्क कैसा लगता है। और अगर आपको भी कोई रिक्वायरमेंट है एलिवेशन या इंटीरियर से रिगार्डिंग, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वीडियो से इसी प्रकार आप जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप सब। हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।